हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार सृजन आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे झील, जिसको इंग्लिश में हम लोग लेक कहते हैं। और झील से संबंधित जितने भी फैक्ट्स होते हैं या जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स को हम लोग देखेंगे, बिंदुवार करके देखेंगे। और वैसे चीज़ों को हम लोग और भी अधिक महत्व देंगे जो कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा या बीपीएससी की परीक्षा या अन्य पीसीएस की परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है। अक्सर सवाल इस टॉपिक से पूछ लिया जाता है, तो उन सारे चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में यह देखेंगे कि झील क्या होता है। झील को थोड़ा सा एक लाइन में डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद झील के प्रकार के कौन कौन से होते हैं, जैसे खारापन और मीठेपन के आधार पर, है ना, लवणता और मीठेपन के आधार पर झील को बांटा गया है। फिर हम देखेंगे झील बनने की प्रक्रिया क्या होती है, झील किस तरीके से बनता है और तो उसके आधार पर भी झील को बांटा गया, तो वो भी देखेंगे। झील बनने की प्रक्रिया के आधार पर झील कौन कौन से हैं पूरे विश्व में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो है झील, विश्व के प्रमुख झील कौन कौन से हैं और उनकी कौन कौन सी विशेषताएँ हैं, ठीक है। फिर देखेंगे भारत के प्रमुख झील कौन कौन से हैं और उनकी कौन कौन सी विशेषताएँ हैं, ठीक है। फिर देखेंगे बिहार के प्रमुख झील, बिहार में अवस्थित कुछ प्रमुख झीलें हैं जहाँ से भी सवाल पूछ लिया जाता है बीपीएससी में अक्सर, तो उन सभी झीलों को भी देखेंगे और उनकी क्या विशेषताएं हैं, है ना, उन चीज़ों को भी देखेंगे। तो विशेषताओं को साथ में लेते चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आइए, झील क्या है। फिर उसके बाद कुछ नोट और फैक्ट्स चीज़ों को भी देखेंगे कि जैसे कि सबसे गहरी, सबसे बड़ी, सबसे लंबी कौन सी झील है ना, नौकागम में, इस तरह से। फिर देखेंगे कि कौन ऐसी झीलें हैं जो कि पूरे विश्व में, कौन ऐसी झीलें हैं जो कि दो या दो से अधिक देशों के बीच सीमा लगाता है, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे। मतलब झील से संबंधित जितने भी फैक्ट्स होते हैं, उन सारे फैक्ट्स को एक ही वीडियो में हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो झील होता क्या है। झील को आप एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं कि वह स्थल, चारों साइड से स्थल से घिरा हुआ स्थिर जल की राशि, है ना। स्थिर जल की राशि को हम झील कहते हैं, लेक कहते हैं, समझ गए। झील जो है लगभग सभी क्षेत्रों में, सभी भौगोलिक क्षेत्रों में पाया जाता है। मैक्सिमम झील जो है आपको पर्वतीय क्षेत्रों में मिलेंगे, मैदानी क्षेत्र में भी झील मिलते हैं, पठारी क्षेत्रों में भी झील मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सभी भौगोलिक क्षेत्रों में लगभग झील पाए जाते हैं। अब झील तो समझ गए कि झील क्या है। तो झील है एक स्थिर पानी का एक जमावड़ा वाला क्षेत्र जो कि चारों बगल के स्थल से घिरा हो और उसका पानी जो है स्थिर रहा हो, ठीक है, तो वह झील है। तो झील के बारे में अगर मीठेपन और खारेपन के आधार पर अगर बांटने का बात करेंगे तो दो तरह का झील होता है, मीठे पानी का झील और दूसरा खारे पानी का झील, ठीक है। तो मीठे पानी का झील का कहने का मतलब यह हुआ कि वो ऐसा झील जिसमें जो पानी होता है वो पीने योग्य होता है, उसको मीठा पानी का झील कहते हैं। और खारे पानी का झील का मतलब हो गया कि जिस झील का पानी पीने योग्य नहीं होता है, उसमें लवणता की मात्रा अधिक होती है ना, नमक की मात्रा अधिक होती है, उसको हम खारे पानी का झील कहते हैं। जैसे कि मीठे पानी का झील में आपको सुपीरियर झील है, कुछ उदाहरण बता रहे हैं। सुपीरियर झील जो कि यूएसए का है और सबसे बड़ी मीठे पानी का झील यही है। वुलर झील अपने भारत में है, जम्मू कश्मीर में, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील ये है। और इसी प्रकार से जितने भी पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फों से, ग्लेशियरों से बना हुआ झील होता है, वो सभी जो है मीठे पानी का झील होता है। नदियों से बना झील जितना भी होता है वो मीठे पानी का झील होता है, इसलिए मैंने ईटीसी कर दिया, ठीक। आगे और भी समझेंगे हम लोग। खारे पानी का झील का मतलब होता है कि जिस झील में नमक की मात्रा अधिक हो उसे हम खारे पानी का झील कहते हैं। मतलब कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है पूरे विश्व में और सबसे बड़ी खारे पानी का भी झील है, ठीक है। वॉन झील जो कि तुर्की में है, और ये जो वॉन झील है ना, वॉन झील में सबसे अधिक लवणता है। तो आपको सवाल पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी झील दुनिया में कौन सा है, तो कैस्पियन सागर, ठीक है। और सबसे अधिक लवणता वाला झील, सबसे अधिक खारापन वाला झील तो वॉन झील, लगभग 335 प्रति हजार लवणता इसमें पाया जाता है। चिल्का झील अपने भारत का सबसे बड़ा जो है लवणता वाला झील है, सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा लवणता वाला झील है। और सबसे बड़ा झील भी आपके गिनती में भारत में आता है। ये सांभर झील राजस्थान में है जो कि सबसे अधिक लवणता वाला भारत में झील है। मतलब लवणता की मात्रा इसमें सबसे अधिक है। और सबसे बड़ा लवणता वाला चिल्का, और सबसे अधिक लवणता की मात्रा सांभर। भारत की बात कर रहा हूँ मैं। और पूरे विश्व की बात करें तो कैस्पियन सबसे बड़ा लवणता वाला, मतलब खारे पानी का सबसे बड़ा, और वॉन सबसे अधिक लवणता की मात्रा
ठीक है, ये चीज़ है। अब आइए झील की बनने की प्रक्रिया के आधार पर झीलों का प्रकार। झील जिस प्रकार से बनता है, झील का निर्माण जिस तरह से होता है, झील का जो है, तो उसको आधार बना करके झील को बांटा गया है। तो क्या क्या बांटा गया है देखिए, तो लैगून झील, ठीक है, गोखुर झील, क्रेटर झील, विवर्तनिक क्रिया से निर्मित झील, कृत्रिम झील, समझ गए, और पवन द्वारा निर्मित झील, इस तरह से। तो लैगून झील तो क्या क्या है, उसके उदाहरण कौन कौन से हैं, और ये लैगून झील कौन कौन से झील लैगून झील कहलाएंगे, इसको हम लोग समझेंगे। फिर गोखुर झील क्या होता है और गोखुर झील बनने की प्रक्रिया क्या होती है, उसको समझेंगे। दरारी उद्भेदन क्रिया से निर्मित झील कौन कौन से होते हैं और ये कैसे बनता है, उसको देखेंगे। क्रेटर झील क्या होता है और कैसे बनता है, उसका उदाहरण क्या है, उसको देखेंगे। विवर्तनिक क्रिया से निर्मित झील क्या होता है और उसका उदाहरण क्या है, उसको देखेंगे। कृत्रिम झील जो कि मानव निर्मित झील होता है, बांध बना करके किसी नदी को घेर करके उसके पीछे में एक झील, कृत्रिम झील बन जाता है बांध के पीछे में, तो उसको हम कृत्रिम झील कहते हैं। तो कुछ इसके उदाहरण भी देखेंगे। इस तरह से सवाल भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम लोग इस पर आएंगे, विश्व के प्रमुख झील, भारत के प्रमुख झील और बिहार के प्रमुख झील। उसको हो सके तो हम लोग जो है मैप पर भी लोकेट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इधर देख लेते हैं बनने की प्रक्रिया, झील बनने की प्रक्रिया क्या होती है। तो झील बनने की जो प्रक्रिया होती है, लैगून झील क्या होता है। तो लैगून झील को समझिए कि जैसे मान लीजिए समुद्र है, भारत है, ये भारत का हम प्रायद्वीपीय भारत बनाए, दक्षिण भारत का हिस्सा, यहाँ पर श्रीलंका है, ये है ना, ये दक्षिण भारत हमने बनाया। यहाँ पर देखिए ये अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। अब अरब सागर से ये पश्चिमी घाट वाला हिस्सा लगता है, पश्चिमी तट वाला है, और ये पूर्वी घाट, पूर्वी तट वाला बंगाल की खाड़ी से। तो लैगून झील का मतलब होता है कि जब समुद्र की पानी किसी लैंड के एरिया में जाकर के इंटरलॉक हो जाए किसी कारणवश। समुद्र चूंकि अपने लहरों और सुनामी वगैरह और टाइड वगैरह के माध्यम से अपना अवसाद को भी फेंकती है। अवसाद को फेंकने के क्रम में पानी इंटरनल भाग में जा करके वो लॉक हो गई, अवसाद जमा होता गया होता गया होता गया होता गया, और यहाँ पर एक बांधनुमा आकृति बन गया और यहाँ पानी घिर गया। तो समुद्र का पानी किसी स्थलीय भाग में प्रवेश करके इंटरलॉक हो गया हजारों लाखों साल के बाद, तो वो जो झील है, वो जो झील बना, उसको हम कहते हैं लैगून झील, समझ गए। तो भारत में इस तरह के झीलों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि चिल्का झील पूर्वी तट पर यहाँ उड़ीसा में है ना, चिल्का झील। कोलेरो झील आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर कोलेरो झील, ये भी आपका उदाहरण है लैगून झील का। पुलिकट झील देखिए, पुलिकट झील यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, ये भी आपका लैगून झील का उदाहरण है। वेम्बानाड झील यहाँ पर केरल में है ना, वेम्बानाड झील यहाँ पर केरल में जो है आपका वेम्बानाड झील है, ठीक। तो इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका लैगून झील के कुछ उदाहरण। लैगून झील कैसे बनते हैं उसके कुछ उदाहरण मैंने बता दिया। पूरे विश्व में भी इस तरह के झील का उदाहरण है, लेकिन अपने भारत के उदाहरण को ज़्यादा महत्व देना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद आइए गोखुर झील क्या होता है। गोखुर झील होता है कि, उम्मीद करते हैं लैगून समझ गए होंगे, अब गोखुर पर आइए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। गोखुर झील होता है जब नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो नदी जो है वहाँ पर मंद, चूंकि मैदानी भाग में मंद ढाल होता है, तो नदी जो है अपनी दिशा परिवर्तित करती रहती है, मतलब विसर्पी आकार में चलती है ऐसे करके। तो नदी विसर्पी आकार में चलती है, तो कभी कभी होता क्या है कि अवसाद जो है यहाँ पर जमा होता गया और फिर ये अपना रास्ता इधर से नया बना ली। ये जो इंटरलॉक हो गया, यहाँ का पानी इसमें इंटरलॉक हो गया, तो ये जो झील बना इसको कहते हैं गोखुर झील, ऑक्सबो झील, ठीक है। ये तो भारत के मैदानी भागों में जितने भी झील का निर्माण होता है सब ऑक्सबो झील ही होता है, ठीक है। पर्वत से नदियाँ निकल करके मैदानी भाग में प्रवेश करती है, वहाँ मंद ढाल होने के कारण विसर्प बनाती है, मतलब सर्प के आकार में वो चलती है, और उसी विसर्प को जब अपने एक भाग को जो छोड़ते हुए फिर नया रास्ता बना लेती है, तो ये जो भाग छूट गया, यहाँ जो पानी भरा रह गया, ये जो झील है, ये जो स्थिर पानी का जो पार्ट रह गया, इसी को हम कहते हैं गोखुर झील। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, आप अपने भारत के मैदानी क्षेत्रों में जो झील है, बहुत सारे झील, वो सब गोखुर झील के ही उदाहरण हैं, ठीक है। तो नदी के बीच में ही ये कभी कहीं रास्ते में ही बन जाता है, नदी के बगल में, ठीक है। नदी अपना रास्ता बदल ली है, तो उसके बाद जो पानी रह गया स्थिर जल, वो गोखुर झील है। तो उदाहरण है वुलर झील जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और भी बहुत सारे उदाहरण है मैदानी क्षेत्रों में जो है गोखुर झील का। उम्मीद करते समझ गए होंगे। दरारी उद्भेदन क्रिया से निर्मित झील क्या होता है, इसको समझिए। इसको मिटाते हैं।
दरारी उद्भेदन क्रिया से निर्मित झील। अब ये क्या होता है कि दरारी उद्भेदन, कभी मान लीजिए ये भूकंपीय क्रिया या भू आंतरिक भौगोलिक क्रिया, कुछ भी इंसिडेंट होता है ना, तो उसके कारण जो एक दरार उद्भेदन होता है पृथ्वी में, तो दरार उद्भेदन हुआ, तो दरार उद्भेदन के बाद जो है ये बीच में जो है गहरानुमा आकर जो है एक आकृति बना, और उसमें जो है अगल बगल के वर्षा का जल या और भी नदियों का जल या है ना ग्लेशियर का जल आकर के भर गया, तो यह जो झील का निर्माण हुआ उसको हम कहते हैं दरारी उद्भेदन क्रिया से निर्मित झील। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि बैकाल झील जो कि रूस में है, मृत सागर झील जिसको डेड सी कहते हैं जो कि जॉर्डन है ना, इजराइल जॉर्डन के पास है, और टंगानिका झील जो कि आपका जो है तंजानिया और जाम्बिया पर है, जो कि अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका में, ठीक है, तंजानिया और जाम्बिया के सीमा पर। मृत सागर झील, बैकाल झील, टंगानिका झील ये दरारी उद्भेदन क्रिया से निर्मित झील के उदाहरण में आता है। उम्मीद करते हैं दरारी उद्भेदन क्रिया वाला झील भी समझ गए होंगे। अब क्रेटर झील पर आते हैं। क्रेटर झील, क्रेटर झील के बारे में समझिए। क्रेटर झील होता है कि जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी के किसी क्षेत्र में वॉल्केनो की क्रिया होती है, तो वॉल्केनो का जो लावा वगैरह बाहर निकलता है किसी है ना छिद्र से, लावा, सल्फर गैस, जलवाष्प वगैरह सब निकलता है। जब एक्टिव रहता है वॉल्केनो, ठीक है, जब उसके बाद जो ये सुसुप्त हो जाता है, तो यहाँ पर एक जो है इस जहाँ से लावा निकला था वहाँ एक छिद्रनुमा कीपनुमा आकृति बना रहता है। कीपनुमा जो आकृति, ये गहरानुमा आकृति देख रहे हैं, कटोरानुमा, इसी को कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर। जब यही अब ज्वालामुखी शांत हो चुका है और यह आकृति कीपनुमा है, अब ये गहरा है, तो अगल बगल का पानी, वर्षा का पानी जो भी होगा तो यहीं पर आएगा, तो भरेगा इसमें, तो भर गया तो ये झील का रूप ले लिया, इसको कहते हैं क्रेटर झील। तो इस तरह का झील जो है आपको मिलेगा महाराष्ट्र, अपने भारत के महाराष्ट्र में लोनार झील उदाहरण है इसका। दूसरा है पुष्कर झील राजस्थान में, इसी का उदाहरण है क्रेटर झील का। टिटिकाका झील जो कि बोलिविया में है ना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, बोलिविया पेरू के बॉर्डर पर, तो टिटिकाका झील भी इसी क्रेटर झील का उदाहरण है। एक है टोबा झील जो कि काल्डेरा का उदाहरण है। एक चीज समझिएगा, काल्डेरा क्या होता है, जब यही क्रेटर बहुत बड़ा हो जाता है, उसका क्षेत्र बहुत बड़ा कीपनुमा हो जाता है, और तब जो उसमें जल भर जाता है तो उसको कहते हैं काल्डेरा झील। इस आकृति को काल्डेरा कहते हैं। जब उसमें पानी भर जाता है उसको काल्डेरा, तो मतलब बड़ा क्रेटर को हम काल्डेरा कहेंगे। क्रेटर का बड़ा भाग, बड़ा टाइप, उसको हम काल्डेरा कहते हैं। तो काल्डेरा झील मतलब उस काल्डेरा में पानी भर गया तो काल्डेरा झील हो गया। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा दुनिया का काल्डेरा झील कौन है, तो टोबा झील। टोबा झील कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया में है, ठीक है। सबसे बड़ा क्रेटर झील की भी गिनती में आएगा, तब पहले बता दिए, क्रेटर का ही सबसे बड़ा रूप काल्डेरा कहलाता है, और टोबा जो है काल्डेरा झील का उदाहरण है। इसका मतलब है कि टोबा जो है सबसे बड़ा क्रेटर झील है दुनिया का, ठीक है, ये चीज़ समझिए। तो क्रेटर झील कैसे बनता है और उसके कुछ उदाहरण जो है भारत और विश्व के भी मैंने बता दिया। अब आइए विवर्तनिक क्रिया से निर्मित झील। विवर्तनिक क्रिया से निर्मित झील क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो भी हलचलें होती है, प्लेट विवर्तनिक, प्लेटों की हलचल या और भी आंतरिक क्रियाकलाप जो भी होती है, तो इंसिडेंट, उससे जो भी ऊपर में एक गहरानुमा आकृति बनता है ना, और उसमें जल भर जाता है, तब उसको कहते हैं विवर्तनिक क्रिया से निर्मित झील। विवर्तनिक का मतलब होता है टेक्टोनिक, प्लेटों के हलचल, प्लेटों के इधर उधर मूवमेंट करने से है ना, कुछ ऊपर में कुछ आकृति नया बन गया, उसमें जल भर गया। जैसे इसके उदाहरण है आपको कैस्पियन सागर झील जो कि विश्व का सबसे बड़ा झील है, लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वुलर झील जो कि अपने जम्मू एंड कश्मीर में है ना, मीठे पानी का झील है। कैस्पियन सागर खारे पानी का झील है। पर्वतीय क्षेत्रों में जितने भी झील आपको मिलेंगे सब विवर्तनिक क्रिया से निर्मित झील ही माना जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों का मतलब यह हो गया कि हिमालयन क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर से लेकर के लेह लद्दाख वाला झील, जम्मू कश्मीर वाला झील, आपको हिमाचल प्रदेश में कोई झील है, उसके बाद फिर आपको जो है उत्तराखंड का झील है ना, कुमायूं क्षेत्र का है ना, सिक्किम वगैरह का झील है। तो ये सब झील जितना भी है वो सब विवर्तनिक क्रिया से निर्मित झील ही की गिनती में ही आता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। कृत्रिम झील क्या होता है, देखिए कृत्रिम झील होता है ये मानव निर्मित झील होता है, मानव के द्वारा बनाया गया झील। अब ये कैसे बनाता है, तो मानव जो है किसी नदी को बांध बना करके बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को स्थापित करता है। और जब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाने के लिए जब नदी में बांध बना करके नदियों को एक जो है निश्चित
सुनिश्चित दिशा देने का प्रयास करता है या उसको बांध करके जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाता है या कुछ भी करता है, तो सिंचाई के लिए अलग नहर निकालता है, तो उस बांधने के बाद जो है एक नया प्रकार का झील बन जाता है बांध के पीछे में या बांध के आगे में, तो उस तरह के झील को हम कहते हैं कृत्रिम झील। ठीक है ना। तो वहाँ पर पानी स्थिर रह जाता है, घेरा जाता है पानी, तो वो जो है ये है कृत्रिम झील। तो मानव निर्मित झील को हम कृत्रिम झील कहेंगे। तो इसमें से सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? तो गोविंद सागर झील, जो कि पंजाब में है, सतलज नदी पर बना है। ठीक है ना। सतलज नदी और ब्यास नदी का संगम है, उससे का जो संगम वाला जो जलधारा है उस पर बना है यह। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील ये यूपी में है, रिहंद नदी पर बना है। ठीक है। रिहंद नदी पर बांध बना करके जो है यह झील का निर्माण हुआ है। उकाई झील जो है ये ताप्ती नदी में बांध बनाया गया है। उकाई बांध, उकाई प्रोजेक्ट भी है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो वहीं पर जो है गुजरात में ताप्ती नदी पर जो है बांध बना करके उकाई प्रोजेक्ट बनाया गया, वहीं पर यह झील का निर्माण हो गया, इसको कहते हैं कृत्रिम झील। महाराणा प्रताप सागर ये जो है चंबल नदी के द्वारा, चंबल नदी पर जो बांध बनाया गया राजस्थान में, तो वहाँ पर जो एक झील बन गया तो उसको कहते हैं महाराणा प्रताप सागर झील। जवाहर सागर झील मतलब ये भी चंबल नदी पर राजस्थान में ही एक जो है एक प्रोजेक्ट बनाया गया, वहाँ पर बांध बनाया गया, तब जो वहाँ झील निर्माण हुआ उसको कहते हैं जवाहर सागर झील। गांधी सागर झील ये एमपी में चंबल नदी पर ही है ना, चंबल नदी पर ही बांध बनाया गया और तब जो वहाँ झील का निर्माण हुआ उसको कहते हैं कृत्रिम झील, गांधी सागर झील एमपी में। तो इस तरह के कुछ कृत्रिम झील भी है ना। जितना भी नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होगा वहाँ पर जो बांध बनेगा तो वहाँ जो एक छोटा या बड़ा कोई झील का निर्माण हो जाता है ना, तो उसको हम कृत्रिम झील कहते हैं। देखिए कुछ झील जो होते हैं पवनों द्वारा निर्मित झील होते हैं। हजारों लाखों साल के बाद जो है पवन अपना काम करते हुए जो ये पवन द्वारा निर्मित झील जो होता है ये होता है आपको मरुस्थलीय क्षेत्रों में। मरुस्थलीय क्षेत्रों में मान के चलिए बालू है। मरुस्थल दो तरह का होता है, एक ठंडा मरुस्थल, दूसरा गर्म मरुस्थल। गर्म और एक पथरीला कंकर वाला मरुस्थल होता है। ठीक है। मरुस्थल का मतलब होता है कि स्थल पूरा मरा हुआ हो, उसको मरुस्थल कहते हैं, चाहे वो गर्म हो चाहे ठंडा हो। ठंडा में भी पूरे ठंडा स्थल है तो वहाँ भी बर्फ वाला स्थल है, तो वहाँ भी जो है आपको ना ही पेड़ पौधे होंगे ना ही जीवों की अधिकता होगी, जीवों की अधिकता भी नहीं होगी, इसलिए वहाँ मरुस्थल का की गिनती में आता है। और जहाँ पर गर्म है, बालूकन है, पथरीला जमीन है, वहाँ भी जीव जंतु की अधिकता नहीं होती है और जो है फसल और प्लांट्स वगैरह भी नहीं होते हैं, तो वो भी मरुस्थल की गिनती में आता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जैसे बालू वाला मरुस्थल का बात करते हैं अगर हम, तो मरुस्थल में क्या होता है कि पवन तेज जब चलती है तो एक बालू का कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा उड़ाती रहती है। तो अब एक समय ऐसा आता है जो पवन जो है इस क्षेत्र के बालू को उड़ा करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दी और यहाँ पर गहरानुमा आकृति बन गया। और बाद में जब वर्षा वर्षा हुआ अगल बगल के क्षेत्रों में तो वो वर्षा का पानी इसमें भर गया, तो उसको कहते हैं पवन द्वारा निर्मित झील। ठीक है ना। तो पवन द्वारा निर्मित झील में राजस्थान का लगभग जितना झील है सब, लगभग सभी नहीं, लगभग पवन द्वारा निर्मित झील की गिनती में ही आता है। जैसे कि सांभर झील, डिडवाना झील, लुनकरसर झील, ईटीसी, है ना। तो ये सब पवन द्वारा निर्मित झील की गिनती में आता है। तो झील के बनने की प्रक्रिया और उसके उदाहरण हम लोग देख लिए। ठीक है। अब आइए विश्व के प्रमुख झील, भारत के प्रमुख झील और बिहार के प्रमुख झीलों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो विश्व के प्रमुख झील क्या होता है? विश्व के प्रमुख झील कौन कौन से हैं? तो देखिए कैस्पियन सागर झील जो कि खारा पानी का झील है और विश्व का सबसे बड़ा झील भी यही है। लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में फैला है और यह कैस्पियन सागर झील जो है रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान 1, 2, 3, 4, 5 देशों का सीमा पर लगता है। मतलब 5 देशों के से घिरा हुआ यह झील है। ये भी कभी कभी सवाल पूछ दिया जाता है कि 2 या 2 से अधिक देशों से घिरा हुआ झील, तो मैंने यहाँ भी उस चीज़ को नोट करके लिख दिया है। 2 या 2 से अधिक देशों से घिरा हुआ झील, कैस्पियन सागर, अरल सागर, टंगानिका, न्यासा और विक्टोरिया, इस पर बात करेंगे हम लोग। पहले इधर बात कर लेते हैं। विश्व के प्रमुख झील हैं तो कैस्पियन सागर झील जो कि खारा पानी का झील है, और ना सुपीरियर झील ये यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है दुनिया का, विश्व का। ठीक है। विक्टोरिया झील देखिए जो कि अफ्रीका में है ना, अफ्रीका में है विक्टोरिया झील। अरल सागर झील मध्य एशिया में पड़ता है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा लगाता है। यह झील कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में फंसा हुआ है यह अरल सागर झील।
ह्यूरन झील देखिए यूएसए और कनाडा के सीमा पर है। मिशिगन झील देखिए यूएसए में पड़ता है। ईरी झील देखिए यूएसए और कनाडा में पड़ता है। ओंटारियो झील यूएसए और कनाडा में पड़ता है। अब एक चीज़ देखिएगा, जिस जिस झील में हम जी लगाए हैं, जी, इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा, ये ग्रेट झील की गिनती में आता है। 5 ग्रेट झील है, 5 झीलों से मिलकर के बना है ग्रेट झील, जिसको महान झील भी कहते हैं। तो कौन कौन झील है? तो सुपीरियर अमेरिका का, ह्यूरन झील अमेरिका कनाडा, मिशिगन झील अमेरिका, ईरी झील अमेरिका कनाडा, ओंटारियो झील अमेरिका कनाडा। तो ये 5 झील मिलकर के क्या बनाते हैं? महान झील या ग्रेट झील बनाते हैं। अब देखिए ग्रेट स्लेव झील जो कि कनाडा में है ना, ये पूरा का पूरा कनाडा में है। विनिपेग झील कनाडा में है। अथावस्का झील कनाडा में है। रेंडियर झील कनाडा में है। ये रेंडियर झील बहुत बार पूछा जाता है। रेंडियर झील कनाडा में है, विनिपेग कनाडा में है, अथावस्का कनाडा में है। बैकाल झील रूस में है। बैकाल के बारे में अभी बताए थे, कैसा झील है? तो दरारी उद्भेदन से बना झील है, सबसे गहरा झील भी है, ठीक है ना। आप ये भी देखिए, तो सबसे गहरा झील की गिनती में भी आता है बैकाल झील, और दरारें उद्भेदन क्रिया से भी बना हुआ झील है। लैडोगा झील ये भी रूस का ही है। ओनेगा झील ये भी रूस का ही है। टिटिकाका झील जो है ये बोलिविया और पेरू देश का सीमा लगाता है। टिटिकाका झील बोलिविया और पेरू, तो बोलिविया और पेरू दक्षिण अमेरिका का देश है, दक्षिण अमेरिका है ना, दक्षिण अमेरिका के जो एंडीज पर्वतमाला है उस पर अवस्थित है। तो टिटिकाका झील के बारे में एक विशेषता है कि सबसे ऊंची नौकागम्य झील इसको कहा जाता है। अब नौकागम्य का मतलब क्या होता है कि देखिए ऊंचाई पर जो भी झील होगा वो अक्सर उसका ऊपर का लेयर जो होता है जमा हुआ रहता है, जिसके कारण उस पर नाव नहीं चल सकती, ठीक है ना। लेकिन यही एक टिटिकाका झील है जो कि ऊंचाई पर रहने के बावजूद भी उसका ऊपर का लेयर जमा हुआ नहीं है, इसलिए उस पर जो है नाव भी चलती है उसमें, इसलिए इसको कहा जाता है टिटिकाका झील को वैसा ऊंचाई वाला झील जो कि नौका गम्य भी है, मतलब नौका आवागमन भी उस पर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। रुडोल्फ झील देखिए केन्या में पड़ता है। आयर झील देखिए ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। चार्ट झील देखिए, चार्ट झील भी जो है आपको नाइजीरिया वगैरह में पड़ता है, नाइजीरिया वगैरह केन्या वगैरह के बॉर्डर लगाता है चार्ट झील। चार्ट नाइजीरिया ये सब 2 देश के बीच में सीमा बनाता है, ये चीज़ है। अब देखिए होता क्या है, ये विश्व के प्रमुख झील को देख लिए। हम लोग करेंगे क्या कि विश्व के, भारत के और बिहार के प्रमुख झीलों को जो है विश्व का मैप बना करके इसको देख लेंगे, भारत का मैप बना करके इसको भी उसको सेट कर देंगे, और बिहार का मैप बना करके इसको भी सेट करने का प्रयास करेंगे। पहले तो हम लोग झील का नाम कम से कम देख लें, कहाँ पर है अवस्थित है वो देख लें, उसकी विशेषता क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आइए भारत के प्रमुख झील क्या है। तो भारत के प्रमुख झील को हम लोग जो है राज्यवार करके अलग अलग करके दिखाए हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में, अब देखिए हिमालयन राज्य को पहले हम लिए हैं, हिमालयन राज्य को पहले लिए हैं। हिमालयन राज्य में जो है और आपका जैसे कि जम्मू कश्मीर आता है, तो जम्मू कश्मीर में डल झील, वुलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, ये है जम्मू कश्मीर में। अब देखिए जम्मू कश्मीर जो ये डल झील है, ये डल झील भी मीठे पानी का झील है, लेकिन नाम है डल झील, लेकिन सबसे खूबसूरत झील है ये, ठीक है। ये है वुलर झील, भारत का सबसे मीठे पानी का, सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, ये तो जानते ही हैं। बैरीनाग झील जानबे करते हैं, यहाँ से जो है झेलम नदी निकलती है, ठीक है। मानसबल झील भी वहीं पर है, शेषनाग झील भी वहीं पर है, अनंतनाग झील भी वहीं पर है, ठीक है ना। ये जो वुलर झील है, इसी के आसपास जो वुलर झील है, एक प्रकार से ये विसर्प वाला झील भी की गिनती में भी आता है, और विवर्तनिक क्रिया वाला गोखुर झील की गिनती में भी आता है वुलर झील, और ये वाला जो है विवर्तनिक क्रिया से निर्मित झील की गिनती में भी आता है। कभी कभी विवर्तनिक क्रिया वाला भी सवाल पूछ देता है ये वुलर झील के बारे में। तो समझ गए, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, मतलब नाग लगा हुआ जितना भी झील होगा वो होगा जम्मू एंड कश्मीर में, ये याद रखने का एक तरीका है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का झील एक महत्वपूर्ण झील है, ये आप लोग को होमवर्क मिला है, आप लोग सर्च करके देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन, जो कि हिमालयन राज्य है हिमाचल प्रदेश की, कौन सा महत्वपूर्ण झील है वो आप लिखिए। 2 झील है, महत्वपूर्ण झील है हिमाचल प्रदेश में। ऐसे तो एक ही झील है, वो मैं नहीं बताऊंगा, आप करेंगे। एक चीज़ आपके ऊपर छोड़ने के लिए मैंने यहाँ पर छोड़ा है, बाकी चीज़ पर आइए। उत्तराखंड भी हिमालयन राज्य है, उत्तराखंड हिमालयन राज्य है, तो उत्तराखंड हिमालयन राज्य है, तो उसमें से कौन झील महत्वपूर्ण है?
तो हिमालयन राज्य में जो है देखिए 7 ताल झील, नैनीताल झील, राकस ताल झील, देवताल झील, नौकछिया ताल झील, खुरपा ताल झील। एक चीज़ आप लोग देखे होंगे, लॉजिक डेवलप हुआ होगा कि उत्तराखंड में जितना भी झील है उसमें ताल लगा हुआ है, ताल। तो ताल लगा हुआ जितना भी झील है समझ लीजिए वो उत्तराखंड का झील है। उत्तराखंड को हम यूके लिखे हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए फिर आगे आते हैं हम लोग जो है हिमालयन राज्य सिक्किम। तो सिक्किम में एक चोलामू झील है। चोलामू झील को जो कहा जाता है भारत की सबसे ऊंची झील, है ना, ऊंचाई पर अवस्थित झील। भारत की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील चोलामू झील ही है। अब विश्व की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील कौन सा है? ठीसो सिकरू है। ठीसो सिकरू, ठीसो सिकरू जो कि तिब्बत में है, ठीक है, ये ध्यान लिखिएगा, ठीसो सिकरू है। और भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित ये चोलामू सिक्किम का है, ये तिब्बत में ठीसो सिकरू। और सबसे ऊंचा पर अवस्थित वैसा झील जो नौकागम में है तो वो है टिटिका का झील, ठीक है ना, वो हम बता दिए। 3 तरह का सवाल है यहाँ नोट में, यही सब चीज़ हम लोग देखेंगे, है ना, लॉजिकल जो फैक्ट्स होते हैं उनको देखेंगे। तो ये चीज़ है। मणिपुर में देखिए लोकटक झील है। एक चीज़ समझिएगा, चोलामू झील जो सिक्किम में है, इस चोलामू झील से ही तीस्ता नदी निकलती है जो आगे चल करके ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिल जाती है, पश्चिम बंगाल होते हुए आगे बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर के मिल जाती है। लोकटक झील देखिए मणिपुर का है, जो कि हिमालयन राज्य ही है मणिपुर। तो हिमालयन का ही एक ब्रांच अराकान योमा में अवस्थित है मणिपुर, तो वहाँ पर एक लोकटक झील है। तो लोकटक झील की एक विशेषता है कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। एक विशेषता तो ये हो गया। दूसरी विशेषता ये हो गई लोकटक झील की कि यहाँ पर लोकटक झील के अंदर में एक केवला लमजाओ अभयारण्य है, ठीक है ना, जो कि तैरता हुआ अभयारण्य है, तैरता हुआ जो है वन है ना, ये है। तो लोकटक झील के बारे में जान गए। फिर आइए मैदानी क्षेत्रों में, तो राजस्थान में राजसमंद झील, पिछौला झील, सांभर झील, लुनकरसर झील, जयसमंद झील, टिटवाना झील, राणा प्रताप सागर झील, जवाहर सागर झील, ये सब है। अब एक ही चलिएगा, सांभर झील के बारे में समझिए। सांभर झील जो है राजस्थान का जो सांभर झील है, ये कौन क्रिया से बना है? तो पवन द्वारा निर्मित क्रिया से बना है। एक चीज समझिएगा, भारत में सबसे अधिक लवणता जो पाया जाता है सांभर झील में ही पाया जाता है। और सबसे अधिक बड़ा लवणता वाला झील तो वो आपका चिल्का झील है। ये चीज़ है, सबसे अधिक लवणता की मात्रा सांभर झील में। अब इसमें सबसे अधिक लवणता वाला झील तो वन झील है ना, वन झील यहाँ पर बताए थे, ये चीज़ है। अब आइए डिडवाना, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये कृत्रिम झील है, अभी मैंने बताया कृत्रिम झील का उदाहरण, ठीक, ये चीज़। अब आइए आंध्र प्रदेश के कुछ झील, तो कोलेरू झील भी क्या ऐसा झील है? तो लैगून झील है, यहाँ बता चुके हैं लैगून झील के उदाहरण, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, ठीक। उसके बाद देखिए पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लगभग 80-84% जो है आंध्र प्रदेश के हिस्से में पड़ता है, और 15-16% जो है आपको लगभग 80-84 मतलब 16% लगभग जो है तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है, समझिए। तो यही पुलिकट झील में ही जो है ना सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहाँ से जो है सैटेलाइट वगैरह को छोड़ा जाता है, ठीक। ये सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च किया जाता है वहाँ पर। निजाम सागर झील ये कृत्रिम झील है, जो कि जो है आपको आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। उसके बाद केरल में देखिए, केरल में बेम्बानट झील भी कैसा झील था? लैगून झील था। बेम्बानट झील के बारे में एक विशेषता है, समझिए कि बेम्बानट झील में जो है एक द्वीप है, और उस द्वीप में जो है केरल का एक प्रसिद्ध जो है आपका नौकायान प्रतियोगिता होता है, नहीं, ठीक है। तो बेम्बानट झील में ही वो होता है, ठीक है ना। और उसके बाद बेम्बानट झील में ही जो है एक द्वीप है, द्वीप का नाम मिस कर रहे हैं, और उस द्वीप में ही NH47 है, ठीक है, NH47 जो कि 47A NH47A है, जो कि भारत का सबसे छोटी NH है, ठीक है, की गिनती में आता है। अष्टमुदी झील ये भी केरल में है। पेरियार झील ये भी केरल में है, पेरियार झील से ही पेरियार नदी निकलती है, ठीक है, केरल में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। महाराष्ट्र लोनार झील, महाराष्ट्र में लोनार झील है, जानते हैं। उड़ीसा में चिल्का झील जो कि जो है लैगून झील है। गुजरात में उकाई झील जो कि कृत्रिम झील है। MP में गांधी सागर झील जो कि कृत्रिम झील है। भोपाल झील भोपाल के बीचों बीच है ना, भोज झील भी कहते हैं। तो
भोपाल झील को भोज झील भी कहते हैं। तो ये कुछ झील हैं, है ना, आपके यहाँ पर। आपका टास्क है कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित झील का नाम आपको सर्च करना है और लिखना है। 2 ठो झील है हिमाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण, उसमें से एक बहुत ही वीवीआई है, ठीक, वो आपको करना है, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं बिहार के प्रमुख झील, ठीक है। तो बिहार के प्रमुख झील जो है वो है, बिहार में जो, बिहार तो मैदानी क्षेत्र में पड़ता है और बिहार में प्रमुख झीलें जो है वो नदियों के द्वारा ही बनाया गया है। एक प्रकार से समझिए गोखुर झील ही है। बिहार में जितने भी झील है वो गोखुर झील ही है। गोखुर झील तो हम पहले बताए थे कि कैसे बनता है। तो नदी मैदानी भाग में जब विसर्पी आकार में चलती है तो वो अपने विसर्प को छोड़ देती है और उसमें जो पानी स्थिर रह जाता है, बड़ा रह जाता है, तो उसको हम गोखुर झील कहते हैं। तो बिहार में जितना भी झील है लगभग गोखुर झील ही है। उसमें से देखिए एक है कांवर झील जो कि अपने बेगूसराय में है ना, बेगूसराय। तो कौन सी नदी के द्वारा यह गोखुर झील बना है? तो बूढ़ी गंडक के द्वारा, बूढ़ी गंडक के द्वारा, है ना, बेगूसराय में। यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य भी बनाया गया है, पक्षी जो है रिसर्च सेंटर भी बना है यहाँ पर कांवर झील में, ठीक है। विदेशी साइबेरियन क्रेन पक्षी यहाँ जो है नवंबर महीने में आती है और 2-3 महीना यहाँ पर प्रवास करती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कुशेश्वर स्थान झील। कुशेश्वर स्थान झील जो है आपको दरभंगा में मिलेगा, है ना, दरभंगा में मिलता है और ये कमला नदी के द्वारा जो बना हुआ विसर्ग झील है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा में पड़ता है, ठीक है। यहाँ भी जो है प्रवासी पक्षियों का आवागमन ठंडी के महीने में होता है। गोगाबिल झील अपना कटिहार में है, कटिहार के मनिहारी में, ठीक है। ये बहुत प्रसिद्ध झील है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस झील की पहचान है, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो गोगाबिल झील जो है लगभग 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह जो है महानंदा नदी के मुहाने पर जो है यह झील है, जो कि महानंदा नदी का मुहाना कहिए और फिर वो जो है आगे चल करके गंगा में मिल गया है। तो एक प्रकार से विसर्प झील ही कह सकते हैं गोगाबिल को। अनुपम झील जो है ये है आपका कैमूर वन अभ्यारण्य में, वन्य जीव अभ्यारण्य है कैमूर में, भभुआ में, है ना, सासाराम के पास। तो बगल में कैमूर है, सासाराम के बगल में। तो वहाँ पर जो है उस वन अभ्यारण्य में ही, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में ही अनुपम झील अवस्थित है। अनुपम झील एक बार पूछा है यूपीएससी की परीक्षा में, आपको ध्यान में रखना चाहिए। जगतपुर झील जो है ये भागलपुर में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये बिहार के भी प्रमुख झील को हम लोग देख लिए। अब देखिए कि कुछ नोट करने वाली बात में हम लोग आते हैं। सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील की गिनती में कौन आता है? तो बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ पर है? तो रूस में, ठीक है। तो सबसे गहरी झील बैकाल झील। सबसे बड़ी झील, दुनिया का सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन। तो कैस्पियन कैसा है? तो खारे पानी का झील है कैस्पियन, ठीक है। सबसे लंबी झील तो टंगानिका झील। लंबा और बड़ा में अंतर होता है। बड़ा मतलब क्षेत्रफल में बड़ा और लंबा मतलब एक छोर, ठीक है ना, एक छोर नुमा। तो सबसे लंबी झील टंगानिका झील है, टंगानिका झील है, टंगानिका। तंजानिया और जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, ठीक। सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन है बताइए? सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है दुनिया का सुपीरियर झील, जो कि यूएसए में पड़ता है, सुपीरियर। अब भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील तो वूलर है, ठीक है, ये है। और सबसे बड़ी खारे पानी का झील दुनिया का तो यही कैस्पियन ही हो गया। और भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का झील तो चिल्का हो गया। तो ये चीज़ है। अब आइए सबसे ऊंची स्थानों पर अवस्थित झील दुनिया का, तो वो है ठीसो सिकरू। क्या है? ठीसो सिकरू। अब भारत का सबसे ऊंचा झील है कौन? तो चोलामू, जो कि सिक्किम में है। ठीसो सिकरू तिब्बत में है और चोलामू सिक्किम में है, ठीक। तो विश्व और भारत दोनों को हम लोग लेके चल रहे हैं। चोलामू हो गया सिक्किम में। अब यहाँ पर देखिए सबसे ऊंची नौकागम्य झील, नौकागम्य हम पहले ही बता चुके हैं, सब ऊंचाई पर अवस्थित वह झील जिसमें नाव आसानी से चल सकती है, तो वह है टीटीकाका झील। टीटीकाका बोलिविया में है, टीटीकाका बोलिविया पेरू के बॉर्डर पर पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, यह चीज़ है। सर्वाधिक लवणता वाला झील पूरे विश्व में तो वॉन झील, 335 प्रति 1000 ग्राम जो है वहाँ पर लवण पाया जाता है। और भारत की सबसे सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है? सांभर, राजस्थान। तो इस तरह से आपको कुछ नोट करने वाला बात है, इसको नोट कर लेना चाहिए, ठीक है, ये चीज़। अब आइए
दो या दो से अधिक देशों के बीच सीमा लगाने वाला झील। तो कैस्पियन सागर झील, मान लीजिए ये कैस्पियन सागर झील है, तो यहाँ पर कौन कौन देश, 5 देश सीमा लगाता है। तो ये रूस हो गया, ठीक, मतलब यूरोप और मध्य एशिया के देश से सीमा लगाता है या कैस्पियन सागर। रूस है, कजाकिस्तान है, के जैसे हम कजाकिस्तान लिख दिए, तुर्कमेनिस्तान है, TURK से तुर्कमेनिस्तान लिख दिए, अजरबैजान, ठीक है, ईरान। तो ये देशों के बॉर्डर से घिरा हुआ है, रूस पूरा इस तरह से घिरा हुआ है ऐसे करके, है ना। तो ये बीच में फंसा हुआ है कैस्पियन सागर झील, ठीक। तो ये चीज़ है। उसके बाद इसका देखते हैं अरल सागर झील। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ये मध्य एशिया का है। तो कजाकिस्तान और यहाँ पर मान लीजिए अरल सागर है, तो एक साइड में कजाकिस्तान, इधर उज्बेकिस्तान से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये है टंगानिका झील। देखिए तंजानिया और जाम्बिया, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया देश और जाम्बिया देश के बीच में फंसा हुआ झील है टंगानिका। न्यासा झील, जिसको मलावी झील भी कहते हैं, तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक देशों से घिरा हुआ है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में आइएगा, अफ्रीका महाद्वीप इस तरह से है, इस तरह से है ना। तो यहाँ पर जो है आपको मलावी, तंजानिया और जो है मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक यहाँ पर है। तो इससे घिरा हुआ तंजानिया यहाँ पर है। तो ये बीच में जो फंसा हुआ है झील, इसको कहते हैं जो है मलावी झील या न्यासा झील। विक्टोरिया झील देखिए, युगांडा, तंजानिया, केन्या, यहाँ पर है विक्टोरिया झील, इधर युगांडा, तंजानिया, इधर केन्या। ये 3 देशों से जो है यह यहाँ पर है। ये अफ्रीका महाद्वीप हम बना दिए ऐसे करके ये चीज़ें। तो लोकेट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग लोकेट करते हैं कि विश्व के प्रमुख झीलों को विश्व के मैप पर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इधर जो है आपका USA है। तो दुनिया का जब मैप बनाइएगा आप ऐसे, ये है वर्ल्ड में आप देखिएगा कि यहाँ पर ऐसे करके ये है नॉर्थ अमेरिका NA, और यहाँ पर जो है आपको ये बन गया साउथ अमेरिका। ये अटलांटिक सागर, महासागर बीच में, यहाँ पर ग्रीनलैंड, यहाँ पर ये वाला पोर्शन हम यूरोप बना दिए, ये हम यूरोप बना दिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये अफ्रीका बना दिए हम, ठीक। और यहाँ पर अपना एशिया, इंडिया सहित ये इंडिया हम बना दिए यहाँ पर ऐसे करके, ये एशिया हो गया। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये सब फंसा हुआ है। इसके इधर प्रशांत महासागर, थोड़ा सा वर्ल्ड को और ऐसे करिए, ठीक। हाँ, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो गया और इधर भी प्रशांत महासागर, इधर भी प्रशांत महासागर, ठीक है। अब देखिए, अब लोकेट करना हम लोग सीखते हैं। तो कैस्पियन सागर झील कहाँ पर है? तो कैस्पियन सागर झील मध्य एशिया और यूरोप के बीच में है। तो यहाँ पर है कैस्पियन सागर झील, लोकेट कर दिए। फिर देखिए सुपीरियर झील अमेरिका में है, तो सुपीरियर झील नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर है सुपीरियर झील, ठीक है। फिर देखिए अरल सागर झील कहाँ पर है? मध्य एशिया में, तो मध्य एशिया में यहाँ पर होगा। एक ऑन एन एवरेज आप लोकेट करिए, आपको याद रहेगा। ह्यूरन झील USA कनाडा पर है, तो USA और कनाडा इधर है, तो यहाँ पर सीमा बोलेगा ह्यूरन झील। ईरी झील देखिए USA कनाडा, तो यहीं पर बगल में ईरी झील होगा। ऑन्टेरियो झील यहीं पर बगल में होगा, ठीक है। विनिपेग झील यहीं पर बगल में होगा। ग्रेट झील सब मिल करके बनता है। अथावास्का झील कनाडा में है, तो यहाँ पर अथावास्का झील हो जाएगा कनाडा वाले क्षेत्र में। बैकाल झील रूस में है, तो यहाँ पर रूस है, देखिए यहाँ पर रूस होगा, तो यहाँ बैकाल झील होगा, ठीक। उसके बाद देखिए लाडोगा झील, ये भी रूस में है, यहीं पर होगा बैकाल झील के आसपास में ही। ओनेगा झील भी यहीं पर होगा आसपास में ही, साइबेरियन वाला क्षेत्र में। टिटिकाका झील देखिए साउथ अमेरिका में, तो यहाँ पर बोलिविया और पेरू के बीच में, यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला पर टिटिकाका झील, ठीक है। रुडोल्फ झील केन्या में है, तो केन्या अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर अफ्रीका के ईस्टर्न क्षेत्र में पड़ता है केन्या, तो यहाँ पर है ना रुडोल्फ झील। आयर झील देखिए ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हम बनाए थे, यहाँ ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आयर झील है, ठीक है। चाड झील देखिए, तो चाड झील अफ्रीका में है, चाड देश में, यहाँ पर चाड के पास जो है चाड झील है। तो इस तरह से आप विश्व के झीलों को भी लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है। वर्ल्ड का मैप बनाए और फिर वहाँ पर ऑन एन एवरेज जो झील जिस कंट्री में है उस कंट्री में जो है कि क्षेत्र में हम लोकेट कर दिए, ठीक है। ये चीज़ें भारत के झीलों को भी हम लोग जो है लोकेट करने का प्रयास करेंगे। अब ये वर्ल्ड का मैप हम मिटा रहे हैं और फिर
भारत का मैप बना रहे हैं। भारत का मैप तो जानते ही हैं, जैसे खाली बनना चाहिए और क्या। ये मान के चलिए भारत बना। अब भारत बन गया तो इसमें भारत का हुक्म दिखा देंगे। डल झील जम्मू एंड कश्मीर, तो डल झील यहाँ हो गया जम्मू एंड कश्मीर। वुलर झील भी यहीं जम्मू एंड कश्मीर में ही। बैरीनाग झील भी यहीं पर ही अगल बगल कर लीजिए लोकेट। बैरीनाग, मानस बल झील भी यहीं बगल में। शेषनाग झील थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर वाला क्षेत्र में ही। अनंतनाग झील भी यहीं आसपास कर लीजिए। तो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में ये झीलों का लोकेट कर लीजिए बिंदा बिंदा करके। ठीक है, ये हिमालयन राज्य हो गया। यहाँ से यहाँ तक हिमालयन राज्यों का झीलों के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में आप लोग को टास्क दिए हैं, हिमाचल प्रदेश का झील जो भी मिलेगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश राज्य है तो वहाँ पर लोकेट कर लीजिएगा। फिर उत्तराखंड का झील देखिए, राकस ताल, नैनीताल है ना, देवताल, नौखचिया ताल, खुरपा ताल। तो यहाँ पर उत्तराखंड है तो उत्तराखंड में लोकेट कर लीजिएगा बिंदा बिंदा करके, नाम लिख दीजिएगा ऐसे ऐसे और मार के। ठीक है, तो थोड़ा सा कलाकारी करिए, समझ में आएगा और वो मेमोराइज भी रहेगा। फिर उसके बाद देखिए सिक्किम में, यहाँ पर सिक्किम राज्य है तो सिक्किम राज्य में जो है आपको एक चोलामू झील है, चोलामू झील यहाँ पर लिख दिए। फिर यहाँ पर आ जाइए मणिपुर है, यहाँ पर रीजन में, तो मणिपुर में कौन सा झील है तो लोकटक झील है ना, लोकटक झील तैरता हुआ जो केवला लुमजाओ पार्क है उस पर। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हिमालयन राज्य का झील हो गया। अब मैदानी क्षेत्र में आइए, राजस्थान यहाँ पर है तो राजस्थान में कौन कौन सा झील है तो उसको लोकेट कर लीजिए। सांभर है, डिडवाना है ना, पिछौला है ना, लूनकरसर है, सब यहीं पर बिंदा बिंदा करके नाम ऐसे ऐसे एरो मार के नाम लिख लीजिए। तो आपको क्या होगा, एक लोकेशन मिलेगा आपको याद करने का, एक जो है उसको मेमोराइज करने का आसान होगा। महाराणा प्रताप सागर, राणा सागर, ये सब जानते ही हैं कैसा झील है। आंध्र प्रदेश कहाँ पर है तो भाई आंध्र प्रदेश यहाँ पर है तो आंध्र प्रदेश का जो जो झील है वहाँ पर आप 3 ठो है तो तीनों को लोकेट कर लीजिए और नाम लिख लीजिए। ठीक है, पुलिकट झील भी यहीं पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है तो तमिलनाडु, तो यहाँ पर पुलिकट झील को इंडिकेट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए केरल का, तो केरल यहाँ पर पड़ता है, तो केरल ये वाला क्षेत्र केरल है यहाँ पर। तो केरल में जो है पेरियार झील हो गया, उसके बाद जो है केरल का बेम्बानट झील हो गया, अष्टमुदी झील हो गया। 3 वो झील है, तीनों को ऐसे कैसे ऊपर नीचे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस एक लोकेशन दिमाग में रहना चाहिए कि केरल के क्षेत्र में 3 झील है और केरल वाले एरिया में हम लोकेट कर दिए। ठीक है, ये सब चीज़ें। महाराष्ट्र में आइए तो महाराष्ट्र यहाँ पर पड़ता है तो महाराष्ट्र में एक लोनार झील है, तो लोनार झील महाराष्ट्र वाले क्षेत्र के रीजन में हम एक पॉइंट कर लिए, लोनार झील लिख दी। फिर जो है आपका आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा, उड़ीसा यहाँ पर पड़ता है ये वाला क्षेत्र में, तो यहाँ पर चिल्का झील को लोकेट कर दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए उड़ीसा हो गया, गुजरात, गुजरात ये वाला क्षेत्र गुजरात है तो यहाँ पर उकाई ताप्ती नदी आती है करके खंबात की खाड़ी में गिरती है तो यहाँ पर उकाई झील है जो कि कृत्रिम झील है। ठीक है, एमपी में आइए तो मध्य प्रदेश ये वाला रीजन में है तो मध्य प्रदेश में जो है आपका गांधी सागर झील जो कि कृत्रिम है, और भोपाल में अवस्थित भोपाल झील या जो है भोज झील जो है जो कि है। तो इस तरह से यूपी यहाँ आइए तो यूपी में है आपका रिहंद नदी पर जो कृत्रिम झील बना है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और पंजाब में आइए, यहाँ पर पंजाब है, ये जम्मू कश्मीर के नीचे में इस साइड में पंजाब है, तो पंजाब में कौन सा था, गोविंद सागर झील था। ठीक है, तो यहाँ पर पंजाब में एक लोकेट कर दिए गोविंद सागर झील। तो बाकी सभी झील इंडिकेट हो गया। इस तरह से काम कर लेते हैं एक पेज में भारत का मैप बना करके, सारे झीलों को अगर लोकेट कर लेते हैं कम से कम राज्यवार करके भी, तो वो आपको मेमोराइज रहेगा। अब आइए हम बिहार के नक्शा पर बिहार के झीलों को दिखाएंगे। ठीक है, तो बिहार का नक्शा जो लगभग होता है इस तरह का होता है। एग्जैक्ट तो नहीं बना पा रहे हैं लेकिन लगभग इसी तरह का होता है ना, आपको ध्यान में रखना चाहिए। बिहार है ये, बिहार के बीचों बीच से गंगा ऐसे जाती है, इधर नेपाल, यूपी इधर वेस्ट साइड में, इधर वेस्ट बंगाल, इधर झारखंड। ठीक है, ये पड़ता है। तो बिहार में कौन कौन झील बताएं, कांवर झील बेगूसराय, तो बेगूसराय गंगा के इस पार में है उत्तरी भाग में, तो यहाँ पर बेगूसराय है, तो बेगूसराय में यहाँ पर लोकेट कर देंगे कांवर। ठीक है,
फिर आपको देखिए कुशेश्वर स्थान, बेगूसराय से थोड़ा सा और पश्चिम यहाँ पर जाइएगा दक्षिण करके तो यहाँ पर आएगा दरभंगा, तो दरभंगा में लिख देंगे कुशेश्वर स्थान झील, ठीक है, कमला नदी के द्वारा। सिमरी बख्तियारपुर थोड़ा सा और आगे इधर आइएगा ईस्ट की तरफ तो सहरसा है, तो सहरसा में लिख देंगे सिमरी बख्तियारपुर झील, ठीक है। उसके बाद गोगाबिल झील कटिहार आएंगे, यहाँ पर अपना कटिहार है, कटिहार के मनिहारी में यहाँ पर गोगाबिल झील है, तो गोगाबिल झील लिख देंगे। उसके बाद देखिए अनुपम झील जो कि कैमूर भभुआ में है, कैमूर दक्षिण बिहार के हिस्से में, यहाँ वाला क्षेत्र में कैमूर पड़ता है, कैमूर की पहाड़ी, तो यहाँ पर लिख देंगे अनुपम झील, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य में अनुपम झील, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे जगतपुर झील जो कि भागलपुर में है, तो भागलपुर गंगा की जो है कटिहार से पास इधर आइए खगड़िया और इस ये वाला जो रीजन है गंगा के इस पार, ये भागलपुर, ठीक है ना। कटिहार के इस पार आ जाइएगा, उस गंगा ने जैसे टपिएगा भागलपुर पहुँच जाइएगा, तो ये भागलपुर में है कौन सा झील, तो जगतपुर झील। तो इस तरह से आप ऑन एन एवरेज मैप पर भी लोकेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको चीज़ मेमोराइज्ड रहे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में हिमाचल प्रदेश में कौन झील है वो ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो अगर चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रोत्साहन भी करिए। तब चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।